हेलो गाइस, वेलकम बैक टू किरिको टाइम्स। जैसा कि आप सबको पता ही है, अभी हम नीट रिलेटेड टॉपिक्स में वीडियो ला रहे हैं, नीट रिलेटेड अपडेट्स दे रहे हैं आपको। इस चैनल में आपको सारे करंट अफेयर्स के बारे में पता चलेगा। और अभी हम नीट के बारे में, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे हमारे पूरे देश का भविष्य जुड़ा है, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि नीट एग्ज़ाम से हम डॉक्टर्स बनते हैं और डॉक्टर्स दुनिया में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर डॉक्टर्स ठीक नहीं होंगे, अगर डॉक्टर्स अच्छे नहीं होंगे तो किसी डिज़ीज़ को हम क्योर नहीं कर पाएंगे। हम अब एक अच्छी ज़िंदगी नहीं जी पाएंगे अगर डॉक्टर्स नहीं होंगे। तो डॉक्टर्स होंगे तभी ही हम डिज़ीज़ फ्री हो पाएंगे और एक प्रोडक्टिव लाइफ जी पाएंगे और हमारे कंट्री की इकोनॉमी में और भी अच्छे से कंट्रीब्यूट कर पाएंगे और ख़ुद भी एक अच्छा ज़िंदगी जी पाएंगे। जैसा कि आप सबको पता है, करंटली क्या हो रहा है, अब तक का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट जेन ज़ीज़ ने दिखा दिया है कि हम क्या क्या कर सकते हैं, जिसमें एजुकेशन मिनिस्टर हमारे धर्मेंद्र प्रधान सर की इस्तीफ़ा, जो हमारे जेनजीज ने दिखा दिया है कि वो क्या क्या कर सकती हैं और उनके हमारा फ्यूचर जो है कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गवर्नमेंट भी इस पेपर लीक में अब बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिवली डिसीजन ले रही है और गवर्नमेंट भी अभी हमें सपोर्ट कर रही है, हमारे सपोर्ट में बात कर रही हैं। जैसा कि आपको पता है कि अभी बिल भी पास हुआ है, अगर पेपर लीक वाली घटना घटती है तो 10 साल की जेल होगी या फिर 10 इयर्स की जेल होगी और जो फ़ाइन होगी वो 10 करोड़ की होगी। ये बिल पास हो चुका है। पर जैसा कि हमें देखने को मिला था कि 2024 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, मास पेपर लीक हुए थे, जहाँ पे 600+ नंबर आने के बावजूद भी बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज, मेडिकल कॉलेज नहीं मिल पाया था। तभी भी बच्चे कोर्ट गए थे और वहाँ पे भी तभी भी एक बिल पास हुआ था, जहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स, जो किसने पास किया, कोर्ट से पास हुआ। प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स दी पब्लिक एग्जामिनेशन की तरफ से प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल पास हुआ। यहाँ पे भी पेपर लीक को रोकने के लिए ही ये बिल पास किया गया, पर हमें फिर से क्या देखने को मिला, 2026 में 2026 में फिर से पेपर लीक हो गया। अब तुम्हारे मन में एक ही क्वेश्चन आ रहा है और ये सभी स्टूडेंट के मन में आ रहा है, सभी के, कि क्या ये जो बिल पास हुए हैं, इतने प्रोटेस्ट हुए हैं, क्या ये कुछ चेंज करने वाला है हमारे एजुकेशन सिस्टम में? क्या हम कुछ होप रख सकते हैं? ऑफ कोर्स हम कुछ होप रख सकते हैं। इतना कुछ हुआ है, इतना कुछ हो गया, इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, ऐसा वैसा नहीं, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो गया, इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ जेनजीज की तरफ से। अवश्य कुछ ना कुछ अच्छा तो होने ही वाला है। तुम्हारे दिल में भी ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या हम नीट के लिए प्रिपरेशन करें या नीट के लिए प्रिपरेशन ना करें, क्या करें हम? तो अब मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि तुम अपनी प्रिपरेशन मत रोको। देखो, ऐसी चीज़ें अब हम इसकी गारंटी नहीं दे सकते कि ऐसा होगा कि नहीं होगा, फिर से लीक होगा कि नहीं होगा, ये तो समय बताएगा, ये जब टाइम आएगा फिर पता चलेगा। अभी तुम अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, तुम्हारा मेन फोकस है सब कुछ लगा के अपना प्रिपरेशन करना। जो जितने भी सारे स्टूडेंट हैं 2027 को टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी क्लास से हो, 12th से हो या फिर कोई ड्रॉपर हो, जो भी है 2027 को टारगेट कर रहे हैं, उनका बस ध्यान 2027 में ही होना चाहिए। तुम ना पॉजिटिवली देखो चीज़ों को कि गवर्नमेंट कितनी ज़्यादा एक्टिवली अभी परफॉर्म कर रही है। उन्हें भी अब तुम्हारी चिंता है कि अब तुम्हारी लाइफ की, तुम्हारे फ्यूचर की चिंता है उन्हें भी। तुम्हारा प्रोटेस्ट, इस बार का प्रोटेस्ट बहुत ही ज़्यादा
बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक था, ये तुम्हें भी पता है। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बस अब पढ़ाई करती है कि जैसे भी हो तुम्हें 2027 का मार्क्स चाहिए ही चाहिए। तुम्हारे दिल पे एक होप तो तुम अभी रख ही सकते हो ना कि कुछ अच्छा होने वाला है। पॉजिटिव सोचो कि अब कुछ अच्छा होने वाला है, हमारे फ्यूचर जो है वो ठीक होने वाला है। तुम ऐसा सोच के अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू करो। और जैसा कि पहले वीडियो में भी मैंने कहा था कि तुम किसी कोर्स में भी एडमिशन लेके रखो, क्योंकि अभी भी कोर्ट में बहुत से बच्चे गए हैं जिनके OMR स्कैम्स हुए हैं। तो तुम्हें पता ही चल तो रहा है कि क्या क्या हो रहा है। और जब तुम एक चीज़ के साथ पहले से जुड़े होंगे ना, यानी कि तुम सिर्फ एक ड्रॉपर नहीं हो बनके, तुम एक सिर्फ ड्रॉपर नहीं बनके तुम किसी और एक चीज़ के साथ यानी किसी कोर्स के साथ जब जुड़े होते हो, तुम्हारे दिल पे थोड़ा कम इम्पैक्ट होता है, तुम थोड़ा कम डिप्रेस्ड होते हो। अगर तुम अपना पूरा साल नीट का में दे दिए और वहाँ पे तुम्हारा कोई फेवरेबल रिज़ल्ट नहीं हो आ पाए या फिर कुछ हो गया तुम्हारे साथ, तुम बहुत ज़्यादा टूट जाओगे, तुम बहुत ज़्यादा टूटने वाले हो। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगी कि तुम किसी और कोर्स में भी ज्वाइन कर रखो और अपने दिल पे एक पॉजिटिव होप रखो कि हाँ, गवर्नमेंट अब एक्टिवली डिसीजन ले रही है, गवर्नमेंट अब एक्टिव हो चुकी है, अब हमारे लिए कुछ अच्छा ही होने वाला है। ये एक दिमाग में सेट कर लो अपने कि अब हो सकता है कुछ अच्छा ही होने वाला है। और इसी वीडियो में हम एक एक्स्ट्रा टॉपिक के साथ भी डील करने वाले हैं। ये जो हमारा इतना प्रोटेस्ट हो रहा है, इस प्रोटेस्ट में इंडिया पे कोई इफ़ेक्ट आएगा? जैसा कि तुम्हें पता है बांग्लादेश में प्रोटेस्ट हुआ था और बाकी जितने भी कंट्रीज़ में जब प्रोटेस्ट होता है तब तक कुछ अच्छी चीज़ें तो होती है। और प्रोटेस्ट करना एज अ सिटीज़न हम सबका राइट है कि हमें अगर गवर्नमेंट की कोई बात अच्छी नहीं लग रही है, हमें राइट है कि हम उस पर प्रोटेस्ट करें, ये हमारी राइट है। और हमें अपने राइट्स को यूज़ भी करना चाहिए। अगर हमें कोई बात अच्छी नहीं लग रही है गवर्नमेंट की तो हम उसमें प्रोटेस्ट करते हैं। पर एक कहावत है, आग अगर जलेगी तो उसके साथ ना चाहते हुए भी धुआं आ ही जाता है। तो आग जलेगी तो धुआं आ ही जाएगी, ये बात हमें पता है। हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसमें हमारे प्रॉब्लम्स को लेके कर रहे हैं, अच्छे के लिए कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं जाके उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी आएगा। पर हम प्रोटेस्ट करना तो नहीं छोड़ेंगे ना, क्योंकि इसमें हम तो अपने अच्छे के लिए ही कर रहे हैं, हम अपने सारे नेक्स्ट जनरेशन के अच्छे के लिए ही कर रहे हैं। धुआं यानी जैसे जैसे आउटर कंट्रीज़ हमें देख रही हैं और देशद्रोही फॉरेन्स जो होते हैं वो भी देख रहे हैं कैसे हम अपने गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जा रहे हैं, ये सब देख रहे हैं। हो सकता है इसका एक इम्पैक्ट आए जो फॉरेन पावर्स है और जो देशद्रोही शक्तियां हैं वो हम पे एक इम्पैक्ट लाए, एक नेगेटिव इम्पैक्ट लाए। जैसे कि हम अपने गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा रहे हैं तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट आना बहुत नेचुरल है कि वो हम सबको और भी ज़्यादा अपने गवर्नमेंट के अगेंस्ट करके अपने गवर्नमेंट के अगेंस्ट ले जाके एक नेशन वाइड एक क्राइसिस कराएंगे, जिसके चलते हमारी इकोनॉमी भी ख़राब हो सकती है। और ये जो प्रोटेस्ट है ना, ये हम सिर्फ स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट है। अब यहाँ पे हो सकता है कोई फॉरेन पावर भी एंटर करे और फॉरेन पावर एंटर करके इस क्राइसिस को नेशन वाइड लेके जाए। नेशन वाइड ले जाने के बाद एक प्रॉब्लम क्रिएट करें और भी ज़्यादा तुम्हारे साथ गवर्नमेंट की एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जिस तुम्हें गवर्नमेंट के और भी ज़्यादा अगेंस्ट ले जाएं, यानी तुम गवर्नमेंट के अगेंस्ट चले जाओ। ऐसे कुछ फॉरेन पावर्स तुम्हें गवर्नमेंट के अगेंस्ट ले जाने की कोशिश करेंगी। उन फॉरेन पावर्स से तुम्हें सावधान रहना पड़ेगा। हैं ऐसे फॉरेन पावर्स आएंगे,
जैसे कि तुम्हें पता है, तुमने अपने दादाजी या मम्मी पापा या कहानी सुनी होगी, जब हमारे इंडिया में अंग्रेज़ पहली बार आए थे, वो बहुत ज़्यादा हैरान थे ये देख के कि हमारे इंडिया में कैसे एक दूसरे सारे जाति धर्म के लोग एक साथ रह रहे हैं। और उन्हें पता चल गया था ये इंडिया में हमें आके अपना राज्य बसाना, अपना पूरा कब्ज़ा करना, ये थोड़ा मुश्किल है। तब उन्होंने क्या सोचा कि इंडिया के सारे लोगों को अलग अलग करने की सोची, सारे जाति धर्म को अलग अलग करने की सोची, और वो इसमें कामयाब हो गए। जब भी वो कामयाब हो गए, सभी जाति धर्म को अलग कर दिया, और तो वो इंडिया में राज कर गए। ये जो प्रोटेस्ट है, इस प्रोटेस्ट में कुछ फॉरेन पावर्स भी इन्वॉल्व्ड है, जो कि तुम्हें गवर्नमेंट के अगेंस्ट ले जा रही है। जिस तरह तुम अगेंस्ट जाओ ना, ये फॉरेन पावर्स अपना पावर दिखा के हमारे कंट्रीज़ पे कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट लाएंगे। तुम्हें पता है अभी इंडिया की इकोनॉमी किस तरह ग्रो कर रही है, इंडिया भी अभी किस तरह अपना पावर शो कर रहा है, कैसे पावरफुल बनते जा रहा है, इंडिया की डेवलपमेंट हो रही है। अगर तुम ठीक से न्यूज़ वगैरह, रिपोर्ट्स वगैरह चेक करो तो इंडिया की डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रही है। तो हमें ये भी दिमाग में रखना पड़ेगा कि ये प्रोटेस्ट ठीक से चले, इसमें फॉरेन कोई पावर सेंटर करके हमें गवर्नमेंट के अगेंस्ट ना नहीं ले जा पाए। और अगर कुछ ऐसा हो रहा है, तुम्हें समझ आ रहा है कि फॉरेन पावर सेंटर कर रही है, तुम्हें और भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट ले जा रही है, तो थोड़ा सावधान रहो, इस विषय में सतर्क रहो। मैं किसी के फेवर में नहीं, ना ही तुम्हारे ना गवर्नमेंट में, किसी के फेवर में नहीं, मैं नेचुरल चीज़ कह रही हूँ। एक बहुत ही नेचुरल, सबसे नेचुरल चीज़ है। ये सब तुम्हें भी पता है, बच्चे नहीं हैं हम कोई जो हमें नहीं पता होगी। हमें कैसे पता है कि कैसे हिस्ट्री भी ये सारी चीज़ हमने देखी है, किस तरह नेशन जैसे जैसे अपने गवर्नमेंट में जैसे सिटीजन्स जैसे जैसे अपने गवर्नमेंट के अगेंस्ट चले जाते हैं, वैसे वैसे किस तरह की क्राइसिस होती हैं, ये हमें पता है। और उस क्राइसिस में किस तरह फॉरेन पावर्स आके डिस्टर्ब करते हैं पूरे कंट्री को, ये भी पता है। और ये चीज़ जानने के लिए तुम्हें ज़्यादा पीछे हिस्ट्री देखने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें रिसेंट ईयर्स में ही पता चल रहा है कि क्या क्या हो रहा है। तो सावधान रहिए। हमारी इंडिया जो है ये काफ़ी डेवलपिंग कंट्री है अभी, तो इसके डेवलपमेंट को, पीस को कोई ब्रेक नहीं करनी चाहिए। हमेशा याद रखना, अपने देश से बढ़ के कुछ नहीं होता। देश माँ है, ठीक है, भारत माता। हमें अपनी ये जो प्रॉब्लम है गवर्नमेंट के साथ, अभी हम सब मिलके इस प्रॉब्लम को सुलझा रहे हैं, और होपफुली ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी सुलझ जाएगा। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। इस तरह और रेलेवेंट वीडियोस के साथ, करंट अफेयर्स के वीडियोस के साथ आपके साथ मिलते रहेंगे। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और आप अपने प्रिपरेशन को इसी तरह कंटिन्यू करते रहिए और कभी भी हिम्मत नहीं हारिए।